गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग को पोस्टल गाइड चैनल में, जो कि विश्वासी चैनल है सारे पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए, इसमें आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो जितने सारे डीओपी एग्ज़ाम पोस्टल एग्ज़ाम होते हैं उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इकट्ठा किए हुए हैं। जो ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम के पहले ज़रूर से ज़रूर एक बार भी पढ़ कर जाएं। इसमें से अधिकांशतः क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से डायरेक्टली पूछा जाएगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डीओपी का होता है वो मैं इस चैनल पर डाल दिया हूँ। अगर कोई नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करें पार्ट 2। उसके आगे सीरीज बाय सीरीज हम सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आप लोग को कंटेंट इस चैनल पर लाते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सब जितना स्पीड में जितना से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। चलिए नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51। शुल्क का भुगतान किए बिना डाक में डाले गए पत्र की डिलीवरी समय डाक शुल्क न्यूनतम के दुगुना लिया जाता है। ऑप्शन ए 1 रुपया, ऑप्शन बी 2 रुपया, ऑप्शन सी 5 रुपया, ऑप्शन डी 6 रुपया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। जिस ग्राहक को उत्तर देने के लिए व्यापार उत्तर लिफाफा प्राप्त होता है तो उसे उत्तर के लिए डाक शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हैंडलिंग शुल्क सहित सामान डाक शुल्क प्रति आर्टिकल डिलीवरी के समय प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाएगा। कितना? ऑप्शन ए 50 पैसा, ऑप्शन बी 1 रुपया, ऑप्शन सी 1 रुपया 50 पैसा, ऑप्शन डी 25 पैसा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए 50 पैसा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में। प्रति आर्टिकल डाक शुल्क के अतिरिक्त व्यापार उत्तर कार्ड्स पर प्रति लिफाफा हैंडलिंग प्रभार है। ऑप्शन ए 1 रुपया, ऑप्शन बी 1 रुपया 25 पैसा, ऑप्शन सी 1 रुपया 50 पैसा, ऑप्शन डी 25 पैसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 रुपया। चलिए नेक्स्ट। अगर आप लोग को एक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी मदद हो सके। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी कुछ फर्ज बनता है कि हमको लाइक या सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। व्यवसाय उत्तर सेवा लिया गया परमिट तक लागू रहेगा। ऑप्शन ए अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च, ऑप्शन बी अगले माह की समाप्ति, ऑप्शन सी अगली तिमाही, ऑप्शन डी अगले वित्त वर्ष की समाप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक व्यवसाय उत्तर सेवा के लिए परमिट लागू रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग इसको नोट्स जैसा भी बना सकते हैं ताकि एक बार रिवीजन आप सब देख सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। नेत्रहीनों संबंधित साहित्य के पैकेटों को निम्नवत के भुगतान से छूट दी गई है। ऑप्शन ए डाक शुल्क, ऑप्शन बी बीमा शुल्क, ऑप्शन सी स्पीड पोस्ट शुल्क, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डाक शुल्क। डाक शुल्क में नेत्रहीन संबंधी साहित्य के पैकेटों
के भुगतान से छूट दी गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, नेत्रहीनों संबंधी साहित्य के पैकेट केवल सतह मार्ग द्वारा प्रेषित होते हैं। यदि हवाई जहाज द्वारा भेजा गया तो के रूप में निर्धारित हवाई डाक शुल्क का भुगतान करना होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है पैकेट, ऑप्शन बी पत्र, ऑप्शन सी पार्सल, ऑप्शन डी बुक पोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पैकेट। चलिए नेक्स्ट चलिए। बिना समय वेस्ट किए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको कंटेंट करा दिया जाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम को देखते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, नेत्रहीनों संबंधी साहित्य पैकेट के निम्न में से कोई नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए लिखित संचार, ऑप्शन बी उत्तर लिफाफे, ऑप्शन सी प्रेषण, ऑप्शन डी फोटो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा लिखित संचार। नेत्रहीन संबंधी साहित्य पैकेट में निम्न में से क्या नहीं होता है? लिखित संचार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 58, नेत्रहीनों संबंधी साहित्य पैकेट का वजन निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 7 kg, ऑप्शन बी 5 kg, ऑप्शन सी 4 kg, ऑप्शन डी 10 kg। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 7 kg। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेत्रहीन संबंधी साहित्य पैकेट का वजन कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 7 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 59, समाचार पत्र का पंजीकरण या निम्न के कार्यालय में लाइसेंस के लिए पंजीकृत होना चाहिए। ऑप्शन ए एसपीओ या एसएसपीओ, ऑप्शन बी सीपीएमजी या पीएमजी, ऑप्शन सी हेड पोस्ट मास्टर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एसपीओ या एसएसपीओ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या एसएसपीओ, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। चलिए नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 60, समाचार पत्र के पंजीकरण के लाइसेंस के तहत पोस्ट किए गए अखबारों के प्रत्येक कॉपी अथवा प्रतियों का बंडल पोस्ट किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए खुले छोरों वाले आवरण के बिना या आवरणों सहित, ऑप्शन बी ठीक से कवर और पैक किया हुआ, ऑप्शन सी ठीक से पैक और सील, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए खुले छोरों वाले आवरण के बिना या आवरणों सहित। चलिए अब नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 61, पंजीकरण निम्न पर मुद्रित नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए आवरण, ऑप्शन बी अखबार, ऑप्शन सी अखबार का फ्रंट पेज, ऑप्शन डी अखबार का पिछला पृष्ठ। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा आवरण। पंजीकरण निम्न पर मुद्रित नहीं किया जाना चाहिए। किस पर नहीं किया जाना चाहिए मुद्रित पंजीकरण? आवरण पर नहीं किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 62, प्रतिबंधित या संदिग्ध आर्टिकल के लिए पाया गया कोई भी पोस्टल आर्टिकल निम्नवत लिखकर अग्रेसित किया जाएगा। ऑप्शन ए संदिग्ध, ऑप्शन बी संदेहास्पद, ऑप्शन सी हानिकारक, ऑप्शन डी खतरनाक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा संदिग्ध। कोई भी संदिग्ध आर्टिकल पाया जाता है तो पोस्टल आर्टिकल पर संदिग्ध लिखकर आगे अग्रेसित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कोई अभद्र या अश्लील प्रिंटिंग, पेंटिंग, फोटो अथवा अन्य अभद्र या अश्लील आर्टिकल ऑप्शन ए डाक द्वारा नहीं भेजा सकता है, ऑप्शन बी डाक द्वारा भेजा जा सकता है, ऑप्शन सी स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है, ऑप्शन डी केवल पार्सल द्वारा भेजा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता। कोई भी अभद्र या अश्लील प्रिंटिंग, पेंटिंग, फोटो या अभद्र
अश्लील आर्टिकल डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64। कोई भी जीवित प्राणी या अन्य चीज जो विषाक्त हो अथवा अन्य पोस्टल आर्टिकल को क्षति पहुंचाए उसे ऑप्शन ए पोस्ट द्वारा नहीं भेजा जा सकता, ऑप्शन बी स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है, ऑप्शन सी पार्सल द्वारा भेजा जा सकता है केवल, ऑप्शन डी डाक द्वारा भेजा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ए, पोस्ट द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। कोई भी जीवित प्राणी अन्य चीज या विषाक्त जिससे पोस्टल आर्टिकल को क्षति पहुँचे वो पोस्ट द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 65। लॉटरी टिकट अथवा लॉटरी से संबंधित सर्कुलर ऑप्शन ए डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता है, ऑप्शन बी केवल पार्सल द्वारा भेजा जा सकता है, ऑप्शन सी को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है, ऑप्शन डी डाक द्वारा भेजा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। लॉटरी टिकट डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। अगर लॉटरी टिकट अगर सरकार द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा किया हुआ है तब ही वो भेजा जा सकता है, नहीं तो ऐसे लॉटरी टिकट नहीं भेजा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। 1,00,000 रुपये से अधिक मूल्य के पुराने सिक्के अथवा बुलियन ऑप्शन ए डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता है, डाक द्वारा भेजा जा सकता है, ऑप्शन सी स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है, ऑप्शन डी केवल पार्सल द्वारा भेजा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। 1,00,000 रुपये से अधिक के मूल्य के पुराने सिक्के और बुलियन। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न के आदेशों के तहत पोस्टल आर्टिकल्स वापस ली जा सकेगी। ऑप्शन ए डाकघर के अधीक्षक, ऑप्शन बी SSPO, ऑप्शन सी PRI, ऑप्शन डी स्थानीय पोस्ट मास्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। डाकघर के अधीक्षक। डाकघर के अधीक्षक के आदेश के तहत पोस्टल आर्टिकल वापस ली जा सकेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फ्रैंकिंग मशीन का मीटर निम्न पर रीसेट होना चाहिए। ऑप्शन ए डाकघर जहां लाइसेंस जारी किया जाता है, ऑप्शन बी अधीक्षक के पास डाकघर तैनात है, ऑप्शन सी डाकघर लाइसेंस धारक के लिए सुविधाजनक, ऑप्शन डी कोई डाकघर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डाकघर जहां लाइसेंस जारी किया जा सकता है वहीं पर फ्रैंकिंग मशीन का मीटर रीसेट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलिए। यदि किसी पार्सल में अनुमति के अतिरिक्त कोई लिखित संदेश होने की शंका होती है तो उसे निम्न टिप्पणी लिखकर उसे गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन क्या है। ओपन डिलीवरी के लिए, ऑप्शन बी साधारण डिलीवरी के लिए, ऑप्शन सी संदिग्ध, ऑप्शन डी क्षतिग्रस्त। तो इसको क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका होगा ऑप्शन ओपन डिलीवरी के लिए। यदि किसी पार्सल में अनुमति के अतिरिक्त कोई लिखित संदेश होने की शंका होती है तो उसे निम्न टिप्पणी लिख के गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, उस पर लिखा जाएगा ओपन डिलीवरी के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रात्रि और क्वेश्चन नंबर 70। रात्रि डाकघरों के कार्य समय को किसके द्वारा 8:30 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है महानिरीक्षक डाकघर, ऑप्शन बी सर्कल प्रमुख, ऑप्शन सी DPS, ऑप्शन डी अधीक्षक। तो इसका करेक्ट आंसर है महानिदेशक डाकघर, डायरेक्टर जनरल के द्वारा रात्रि डाकघर का समय 8:30 बजे तक बढ़ाया जाता है। और ऐसे रात्रि डाकघर का कार्य समय निर्धारित किया जाता है हेड ऑफ द सर्किल द्वारा, उसको बढ़ाया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। पोस्ट रेस्टेंट के रूप में चिन्हित BP आर्टिकल को कितने दिन तक जमा रखा जाता है। ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी जमा में नहीं रखा जा सकता है, ऑप्शन सी 10 दिन, ऑप्शन डी 3 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 7 दिन।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक ऑफिशियली आंसर की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आराम से आप सब अच्छा से याद करते हुए चलते रहें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, रजिस्टर्ड आर्टिकल पर शुल्क अथवा डाक शुल्क में कमी के मामले में कितना शुल्क वसूल किया जाएगा? ऑप्शन ए रजिस्ट्रेशन शुल्क का 2 गुना, ऑप्शन बी रजिस्ट्रेशन शुल्क का 3 गुना, ऑप्शन सी कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा, ऑप्शन डी डाक शुल्क का आधा हिस्सा वसूल किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा रजिस्ट्रेशन शुल्क का 2 गुना। अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल पर शुल्क अथवा डाक शुल्क में कमी अगर रहेगा तो रजिस्ट्रेशन शुल्क का 2 गुना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, यदि अपंजीकृत पार्सल पर शुल्क अथवा डाक शुल्क में कमी के मामले में यदि प्राप्तकर्ता शुल्क पूरा अदा नहीं करता है तो ऑप्शन ए वसूली के लिए प्रेषक को पार्सल लौटाया जाना चाहिए, ऑप्शन बी पार्सल को आरएलओ को भेजना जाना चाहिए, ऑप्शन सी मामला पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वसूली के लिए प्रेषक को पार्सल लौटाया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस धारक को दिन के अंतिम प्रेषण सहित ऑप्शन ए दैनिक डॉकेट प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी प्रेषण पर्ची प्रस्तुत की जानी चाहिए, ऑप्शन सी लाइसेंस प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी फ्रैंकिंग मशीन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैनिक डॉकेट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिना समय वेस्ट किए हुए मैं जितना ज़्यादा चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को दे दूँ विथ ऑफिशियल आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 75, बीपी आर्टिकल के प्रेषक को प्रेषण की निर्देशित राशि निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 4,000, ऑप्शन सी 2,000, ऑप्शन डी 10,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 5,000। बीपी आर्टिकल का प्रेषक को प्रेषण की निर्देशित राशि 5,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, पोस्टल आर्टिकल को पोस्ट करने अथवा पते में परिवर्तन के बाद आर्टिकल को वापस लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्नवत के रूप में निर्धारित शुल्क साथ हो। ऑप्शन ए डाक टिकट, ऑप्शन बी भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ऑप्शन सी नकद, ऑप्शन डी क्रॉस चेक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डाक टिकट। चलिए करेक्ट, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, जहां बीमाकृत अथवा रजिस्टर्ड आर्टिकल को वापस लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्नवत की कॉपी हो। ऑप्शन ए पीओ द्वारा दी गई मूल रसीद, ऑप्शन बी अनुरोध संबंधी आवेदन, ऑप्शन सी आईडी कार्ड के प्रति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पीओ द्वारा दी गई मूल रसीद। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, यदि भुगतान के लिए प्रस्तुत भारतीय पोस्टल ऑर्डर को बचत बैंक के माध्यम से किया जाना आवश्यक है तो वह ऑप्शन ए स्याही से क्रॉस किया गया हो, ऑप्शन बी आवेदन के साथ दिया गया हो, ऑप्शन सी पोस्ट मास्टर को दिखाया गया हो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है स्याही से क्रॉस किया गया हो। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, जिस मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं किया गया है उसके प्रेषक की इच्छा है कि उसका भुगतान रोक दिया जाना चाहिए तो उसे कार्यालय में लिखित रूप से आवेदन करना चाहिए। ऑप्शन ए जिस पर यह जारी किया गया था, ऑप्शन बी जिस पर एमओ का भुगतान किया जाना है, ऑप्शन सी जिस पर यह एमओ रखा हुआ था, ऑप्शन डी अधीक्षक के कार्यालय में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जिस पर यह जारी किया गया था।
चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, जिस मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं किया गया है उसके प्रेषक की इच्छा है कि उसका भुगतान जिस व्यक्ति के नाम में यह आदेश है उसके अलावा अन्य व्यक्ति के नाम में हो, अपेक्षित परिवर्तन निम्नलिखित का भुगतान करने पर किया जाएगा। ऑप्शन ए, पहली कमीशन की राशि के बराबर दूसरी कमीशन। ऑप्शन बी, पहले शुल्क के अलावा डबल कमीशन। ऑप्शन सी, साधारण जुर्माना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पहली कमीशन की राशि के बराबर दूसरी कमीशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सिवाय इसके लिए जहां पीवी प्रणाली लागू है वहां कोई भी व्यक्ति पोस्टमैन की साधारण बीट के भीतर रहता है, उसके पते पर प्राप्त सभी पत्रों को पीओ की खिड़की पर नियमित रूप से उसको डिलीवर किया जा सकता है। ऑप्शन ए, किसी भी शुल्क से मुक्त। ऑप्शन बी, निर्धारित विंडो डिलीवरी शुल्क का भुगतान करने के बाद। ऑप्शन सी, पोस्ट बॉक्स किराया। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है किसी भी शुल्क से मुक्त रहता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, कोई प्राप्तकर्ता पूर्ण रूप से प्रीपेड अपंजीकृत पत्रों को बंद बैग में पोस्ट ऑफिस प्राप्त करना चाहता है तो उनके पते पर प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित होना चाहिए। ऑप्शन ए, विंडो डिलीवरी टिकट। ऑप्शन बी, बीट डिलीवरी टिकट। ऑप्शन सी, पोस्ट बॉक्स लाइसेंस। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है विंडो डिलीवरी टिकट के द्वारा प्राप्त होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। पहली तिमाही अप्रैल से 30 जून के दौरान व्यापार उत्तर सेवा परमिट के लिए शुल्क लिया जाएगा। ऑप्शन ए 200 रुपया। ऑप्शन बी 150 रुपया। ऑप्शन सी 100 रुपया। ऑप्शन डी 50 रुपया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 200 रुपया लिया जाता है। बिजनेस रिप्लाई सेवा के लिए 200 रुपया लिया जाता है पहली तिमाही के दौरान। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, व्यापार उत्तर सेवा के लिए परमिट निम्नलिखित तक लागू रहेगा। कब तक लागू रहेगा? ऑप्शन ए, वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक। ऑप्शन बी, वर्ष के 30 जून तक। ऑप्शन सी, वर्ष के 31 दिसंबर तक। ऑप्शन डी 365 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक परमिट लागू रहेगा बिजनेस रिप्लाई सेवा का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, पंजीकृत समाचार पत्रों के अवितरित पैकेट के निपटान के लिए पोस्ट मास्टर को इन्हें प्रेषक को वापस भेज देना चाहिए। ऑप्शन ए 7 दिन के बाद। ऑप्शन बी, डिलीवरी के प्रयास के बाद। ऑप्शन सी, तत्काल। ऑप्शन डी 3 दिन के बाद। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 7 दिन के बाद। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं।